जय हिंद। एक आई है सूचना आप सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने आवेदन किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 21 और 22 के सेशन में पीएचडी के लिए। और यदि आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर दीजिएगा। लास्ट डेट आपको मालूम है, सीटें भी आपको बता चुका हूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता चुका हूं। और आज का वीडियो पूर्व की सूचनाओं को लेकर नहीं बल्कि एक सूचना जो कि आई है लगभग 7 दिन पहले, उसको लेकर करनी है बातचीत। और इस सूचना का संबंध है सीट्स को लेकर। जी हाँ, सीट्स को लेकर है। और सूचना का पहला भाग ये है कि बीएचयू विश्वविद्यालय ने कुछ कोर्सेज में सीटों में परिवर्तन कर दिया है। और ये सीटें पीएचडी की हैं, इंटीग्रेटेड की नहीं है, एमफिल की नहीं है, पीएचडी की सीटें हैं। और ये सीटें एग्जाम्प्टेड और रेट दोनों ही कैटेगरी की हैं। तो कौन सा विषय है, कौन सा विभाग है, कौन सी फैकल्टी है और किस सब्जेक्ट में किया है सीटों में परिवर्तन, यही छोटी सी बात आपको समझाने के लिए या बताने के लिए या जतलाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। और सुन लीजिए वीडियो, और आपके जो भी सवाल हो, प्रतिक्रिया हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। लेकिन वीडियो पूरा देखने के उपरांत सबसे पहली बात मैं आपको कोड बता देता हूं। सब्जेक्ट के कोड यदि आपको समझ में नहीं आएंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो एंट्रेंस कैसे देंगे। चलिए, कोड नंबर इंग्लिश में बोलते हैं या रोमन में, 958-686-616, 958-686 और 616, इन 3 कोड वाले सब्जेक्ट में सीटों में कर दिया है परिवर्तन। क्यों किया है ये नहीं मालूम, कितना किया है ये मालूम है, आपको बता देते हैं। और ये है प्रोस्पेक्टर और नोटिफिकेशन, दोनों ही लिंक आपको मिलेंगे वेबसाइट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यदि एप्लीकेशन फॉर्म, सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर मेरे पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा यदि आपके पास समय हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और एक बात कि इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे फैकल्टी भी हैं, एक बोनस इन्फॉर्मेशन है, बोनस जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन है अलाइड सब्जेक्ट को लेकर। और अलाइड सब्जेक्ट का महत्व क्या होता है ये वो सभी बच्चे जानते हैं जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है। क्योंकि अलाइड में जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको एक साथ 3 और सब्जेक्ट के ऑप्शन मिलते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अलाइड सब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन किया गया है। कौन से सब्जेक्ट में अलाइड सब्जेक्ट जोड़े गए हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो। पहले हम सीट बता देते हैं आपको। कोड नंबर 616 माफ कीजिएगा, 616 में अब वर्तमान में जो सीटें हैं उनकी संख्या है टोटल 4। पहले कितनी थी आप देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टर में, लेकिन वर्तमान में सीटें हैं उसमें 4। आप जो भी आवेदन करेंगे और जो बच्चे एंट्रेंस इंटरव्यू देंगे उनको इन 4 सीटों पर करनी है फाइट, या करना है द्वंद्व, या करना है युद्ध। दूसरा है कोड नंबर 686 अब इसमें वर्तमान में है 5 सीटें, 5 सीटें हैं इसमें। और ये मैं आपको टोटल सीटें बता रहा हूं। एग्जाम्प्टेड की कितनी है, रेड की कितनी है, ये आप देखेंगे नोटिफिकेशन में जो मिलेगा विश्वविद्यालय के फ्रंट पेज की पहली ही लाइन पे नोटिफिकेशन है, जाइएगा देख लीजिएगा। नहीं मिले तो कमेंट करके बताइएगा, वैसे लिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। एक और सब्जेक्ट है कोड नंबर 958। इस सब्जेक्ट में वर्तमान में सीटें हैं 2। जी हाँ, अब ये सीटें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अब चलते हैं दूसरी अलाइड सब्जेक्ट को लेकर। मैं कुछ फैकल्टीज के नाम बोलूंगा और उसमें सब्जेक्ट के नाम भी बोलूंगा। इसके अंदर यूनिवर्सिटी ने कुछ अलाइड सब्जेक्ट दिए हैं या बताए हैं, उसको सुन लीजिए। और यदि आपका भी विषय इस अलाइड सब्जेक्ट में आता है तो आप इस सब्जेक्ट में भर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा साहित्य का है, कोई बच्चा साहित्य से एमए कर रखा है और साहित्य से नेट भी है, लेकिन हो सकता है उस बच्चे का इंटरेस्ट साहित्य में पीएचडी करने का ना हो, किसी और विषय में हो। तो ऐसे कौन से विषय हैं जो साहित्य वाला दूसरे विषयों में अप्लाई कर सकता है यदि उसका दूसरा विषय अलाइड लिस्ट में है, तो ये जानना भी जरूरी। तो अलाइड विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट डिपार्टमेंट हैं उसकी पूरी लिस्ट प्रोस्पेक्टर में दी गई है, और मैंने भी बताई है वीडियो के सेकंड वाले पार्ट में। तो देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टर को, वेबसाइट्स को, और वीडियो को तो लास्ट में देखिएगा, ठीक है। अलाइड सब्जेक्ट सुन लीजिए। साहित्य, फैकल्टी ऑफ SVDM, इसमें अलाइड सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ने दिए हैं व्याकरण, संस्कृत, वैदिक दर्शन, धर्म ज्ञान। फिर से बता देता हूं, व्याकरण, संस्कृत, वैदिक दर्शन और धर्म विज्ञान। यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी के विद्यार्थी हैं तो भी अलाइड सब्जेक्ट की दृष्टि से आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी में, ठीक है। एक सब्जेक्ट है इसमें फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का, इसमें है ऑटर्नोलॉजी, ENT इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो सब्जेक्ट डाले गए हैं अलाइड सब्जेक्ट में वह है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। फिर से बता देता हूं,
ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और ऑक्यूपेशन थेरेपी। जो बच्चे हैंडीकैप कैटेगरी में खासकर होते हैं और जिनको बोलने की समस्याएं होती है, स्पीकिंग की समस्या होती है, उनको स्पीक थेरेपी दी जाती है, उसका ये सब्जेक्ट। और जो बच्चे स्पेशल बीएड किए होंगे, जो बच्चे स्पेशल बीएड किए होंगे, वह बच्चे इस पैथोलॉजी और पैडागॉजी और इस सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से जानते समझते होंगे। और यदि आप एजुकेशन के हैं तो भी इसको जानते होंगे। ठीक है। तीसरी एक फैकल्टी जिसमें 2 विषयों को शामिल किया गया है, इसमें है बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। अब ये 2 अलाइड सब्जेक्ट जो डाले गए हैं फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में। यदि आप फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में मेडिकल केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं और आप यदि अलाइड सब्जेक्ट के रूप में बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये परिवर्तन कर दिया गया। चौथी फैकल्टी है इसमें फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। दूसरा इसमें सब्जेक्ट है जो कि है द्रव्य गुना। ये द्रव्य गुना मतलब आप थोड़ा यदि जैन दर्शन के विद्यार्थी होंगे वहां का ये शब्द है द्रव्य। ठीक है। लेकिन आयुर्वेद किसी धर्म का मोहताज नहीं होता है, आप सभी समझते हैं। तो एक द्रव्य विज्ञान करके एक विभाग भी है और एक बहुत बड़ा एक आयुर्वेद शास्त्र भी है। ठीक है। तो इसके विषय में इस फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हैं आप द्रव्य विज्ञान में, तो आप यदि जो मैं सब्जेक्ट बताऊंगा उसके भी विद्यार्थी हैं तो आप इस फैकल्टी के इस विषय में अप्लाई कर सकते हैं अलाइड सब्जेक्ट में, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस एंड फार्मेसी, ये सभी विषय। ठीक है। और लास्ट में है इसमें ये है ऑब्स्ट्रिक एंड जेनोलॉजी या गैनोलॉजी। इसके अंदर एटोनॉमी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फैकल्टीज के अलाइड सब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन किया गया है जो मैंने आपको लास्ट में बताया। 3 फैकल्टीज के 3 सब्जेक्ट की सीटों में कुछ परिवर्तन किया गया है, वो भी मैंने आपको बताया। सर्कुलर ये फरवरी फर्स्ट वीक का ही है और वीडियो लगभग आपको 7 दिन के बाद मिल रहा है, मुझे नहीं पता। और हाँ, 15 फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो कर दीजिएगा पहले। और यदि फॉर्म में कुछ करेक्शन करना हो तो उसका ऑप्शन तो नहीं आने वाला है। तो यदि फॉर्म में कुछ गलती हो गई है मेजर आपसे, क्योंकि बड़े सवाल आते हैं कि फॉर्म में गलती हो गई, सोचा जवाब देते। यदि आपके फॉर्म में आपका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी या एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी हो गई है, यदि फॉर्म में करेक्शन करने का ऑप्शन आता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आया तो, यदि फॉर्म में करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं आया और आपसे यदि अप्लाई करते वक्त हो चुकी है गलती, तो क्या करेंगे? फिर तो आपका फॉर्म ही कैंसिल हो जाएगा। और यदि फॉर्म कैंसिल नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी आपको एंट्रेंस से पहले, इंटरव्यू से पहले, कॉल लेटर से पहले, टेस्ट बी से पहले आपको ईमेल या फोन पर मैसेज या कोड भेजेगी और वो कहीं और चला जाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में यदि आपसे एकेडमिक इंफॉर्मेशन भरने में और फोन नंबर डालने में या ईमेल आईडी डालने में कोई गड़बड़ी हो गई है तो आपको मेरा सुझाव तो यही है, नया फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, नया फॉर्म भर दीजिए। पैसे खराब हुए हैं आपकी गलती से, क्योंकि आपको फॉर्म भरना ही नहीं आता। यदि आपने किसी से भरवाया है उसको भी नहीं आता है। जब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, परीक्षाएं देंगे आप? व्यंग मत समझिएगा इस मेरी बात को, ना ही मैं आपको डांट रहा हूं, सच है बता रहा हूं। सच अच्छा या बुरा नहीं होता है, सच सच होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, जो परिवर्तन हुआ है, वो कैसे लगी मुझे बताइएगा। और फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत आ रही है तो वो बताइएगा। और कुछ सवाल आपके आए थे बहुत सारे पिछले 5-6 दिनों में, उसका जवाब हम कल देंगे लाइव में रात 9:30 बजे। तो शनिवार रात 9:30 बजे रहिएगा लाइव में शामिल 1.5 घंटे के लिए, और आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन आती है बीच में अगले 24 घंटे में तो आपको उसकी सूचना दे देंगे। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिएगा। परिवार, प्रकृति और संविधान के सहयोग के साथ साथ इनका पालन भी कर लीजिएगा। जय